लोग ऐसे क्वेश्चन से बात करेंगे मैथ के जो मतलब वन वर्ड, समझ लीजिए वन वर्ड टाइप क्वेश्चन है, लेकिन उनका आपको मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि कोई संख्या ए है तो ए का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। देखिए योगात्मक प्रतिलोम होता क्या है, ऐसी संख्या जिसको दी गई संख्या में जोड़ने पर उसका योगफल शून्य हो जाए वह उसका योगात्मक प्रतिलोम होगा। जैसे ए का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, ए में क्या जोड़े आपको जीरो हो जाए माइनस ए, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा माइनस ए। उसी तरह अगर 3 का योगात्मक प्रतिलोम कह दिया जाए तो क्या हो जाएगा -3, -5 का कह दिया जाए तो क्या हो जाएगा +5। केवल साइन चेंज करना है आपको, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं हम, सेम तरह है। अब इसमें योज प्रतिलोम भी कहा जा सकता है, इसको योगात्मक प्रतिलोम या इसी को योज प्रतिलोम भी कह सकते हैं, ठीक। दूसरा है आपका गुणात्मक प्रतिलोम। ए का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आते भी हैं एग्जाम में। गुणात्मक प्रतिलोम केवल आपको अब ऐसा लेना है कि जिनका गुणनफल 1 हो, ठीक। तो a को किससे गुणा करेंगे कि 1 हो जाएगा 1/a से, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 1/a। इसी तरह मान लीजिए 8 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछता है आपसे, क्या हो जाएगा 1/8। -3 का पूछेगा तो क्या हो जाएगा 1/-3, ठीक है। माइनस इसको ये भी लिख सकते हैं आप, ठीक। और गुणात्मक प्रतिलोम में देखिए एक चीज ध्यान रखना है कि अगर केवल प्रतिलोम की बात करता है, इसको 2 नाम और दिए गए हैं, केवल प्रतिलोम कहा जा सकता है या फिर व्युत्क्रम कहा जाए, तीनों एक ही हैं, प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम। इसका मतलब आपको गुणात्मक प्रतिलोम ही निकालना है, ठीक है। फिर अब एक चीज और बात करते हैं, योग का तत्समक अवयव, योग का तत्समक इकाई पूछेगा आपसे या फिर अवयव, ये कितना होता है 0। 4th क्वेश्चन आपको पूछ सकता है गुणा का तत्समक इकाई या अवयव, ये क्या हो जाएगा 1। ये तत्समक अवयव से क्या मतलब है, ऐसी संख्या, अगर योग की बात करें तो ऐसी संख्या जिसको दी गई संख्या में जोड़ा जाए तो उस पर कोई फर्क ना पड़े, तो इसका क्या होता है योगात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक क्या होता है, ऐसी संख्या जिसको दी गई संख्या में गुणा करें तो संख्या में कोई फर्क ना पड़े, गुणनफल भी वही संख्या प्राप्त हो, ठीक। अब ये 4 क्वेश्चन आपके जनरल हो गए। फिर हम आगे बात करते हैं, एक बहुत ही, आप अगर 6th 7th 8th में की बुक उठाएंगे तो वहां मिलेगा आपको अनुवर्ती और पूर्ववर्ती, ठीक है। तो अनुवर्ती का मतलब जैसे सबसे स्पष्ट हो रहा है, अनुवर्ती मतलब आगे आने वाला और पूर्ववर्ती का मतलब पहले आने वाला, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपसे कोई संख्या a दे दी और a का अनुवर्ती पूछ रहा है, तो a की अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी a+1। और इसी तरह अगर पूछ ले कि a का पूर्ववर्ती, वो क्या हो जाएगा a-1। ये आपके जनरल क्वेश्चन है जिनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ये मतलब रटे होने चाहिए क्वेश्चन आपको। जैसे क्वेश्चन और पूछा आता है, पाई कैसी राशि है, मतलब कैसी संख्या है, तो पाई क्या है आपका एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। फिर आगे बहुत सारे क्वेश्चन हम बात करेंगे उन पे, ठीक। धन्यवाद। चलिए अब बात करते हैं हम अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, उन पे ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि अभाज्य संख्या होती क्या है। अभाज्य संख्याएं जिनको अंग्रेजी में कहा जाता है प्राइम नंबर, क्या कहते हैं प्राइम नंबर, ठीक। अब अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड, ध्यान रखिएगा मैंने 2 गुणनखंड की बात कही है, ठीक। ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हों उन्हें क्या कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे अगर हम 1 की बात करें, 1 का गुणनखंड स्वयं 1 है, क्योंकि ये पता है हमको कि हर संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है, तो इसका 1 ही, इसलिए अभाज्य नहीं है। 2 की बात करें, 2 का गुणनखंड 1 से भी डिवाइड होगा ये, ठीक है, 1 × 2, तो ये क्या है इसके 2 गुणनखंड है, तो ये क्या है अभाज्य। 3 की बात करें
तो 1 इंटू 3 ये भी आपका क्या है अभाज्य। 4 की बात अगर करते हैं तो 4 गुणनखंड देखिए क्या क्या होंगे, 1 भी होगा इसका गुणनखंड, ठीक, और इसका गुणनखंड आपका 2 भी होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, और 4 से तो डिवाइड होगा ही होगा, इसलिए ये अभाज्य नहीं है। ठीक, तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है हमारी, 1 नहीं होगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इस तरह आगे बढ़ते चले जाएंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 2। ध्यान रखिएगा इसको, 1 नहीं टिक करके आना है आपको। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। फिर पूछेगा, अगर क्वेश्चन आपको घुमाना चाहेगा कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो वो क्या हो जाएगा, 3। 1 नहीं होगा, ठीक है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या ऑड नंबर, ऑड प्राइम नंबर क्या है हमारा, 3 है। सबसे छोटा इवन अगर प्राइम नंबर की बात करते हैं तो वो क्या है, 2। ठीक, ये अभाज्य संख्या में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब एक बात और आती है कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है। सह अभाज्य संख्या जिनको अंग्रेजी में कहा जाता है को प्राइम नंबर, ये क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स आपके होते हैं कि ऐसे दो संख्याएं, कम से कम 2 संख्याएं होनी है आपकी, ऐसी 2 संख्याएं जिनमें कोई भी मतलब कोई भी गुणनखंड कॉमन ना हो, कोई कॉमन फैक्टर ना हो। सपोज करिए एक आपने ले लिया 12, ठीक, और एक आपने ले लिया, मान लीजिए एक आपने 12 फैक्टर करिए क्या हो जाएंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 जा 12, ठीक, और हम ले रहे हैं 25, 5 इंटू 5, 25 हो गया। अब देखिए ये अभाज्य नहीं है, दोनों अभाज्य नहीं है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, हम लोग अभी एलसीएम पढ़ेंगे, लेकिन अब क्वेश्चन आ गया देख लें। यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है कि सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ मतलब मासा क्या होगा, वो हमेशा क्या होता है, 1। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा क्या होगा, 1। थैंक यू।